मेरा नाम है मोहम्मद अब्बास साहिब, इनसे जानते हैं कि 36 हफ्तों से आप लोग आ रहे हैं, 36 हफ्तों से जो है अदालत के आर्डर भी मौजूद है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या फरमाएंगे सर? देखिए तैयब, आप आई थिंक यहाँ पे शायद हमसे ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो जहाँ जिस मुल्क में जिस जगह पे कानून की बालादस्ती नहीं है, वो मुल्क नहीं, वो जंगल है। और यहाँ पे जंगल का कानून है। शायद मैं तो कहती हूँ शायद जंगल में भी कोई कानून होता होगा कि जी शेर बादशाह है, फिर नीचे सारे। यहाँ पे तो सिर्फ जो है करप्शन जो है वो बादशाह है और अवाम जो है वो पिसती है सिर्फ। और जहाँ पे हक की बात की जाती है, जायज बात की जाती है, मैं आजकल देखती हूँ जी कि कोर्ट के फैसलों को कोई अहमियत ही नहीं मिलती। तो ये जुडिशरी को सोचने की जरूरत है। वकीला जितने हमारे बहन भाई यहाँ पर आते हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जुडिशरी जो जुडिशल सिस्टम है उसके लिए आवाज उठाएं। जहाँ पे जिस मुल्क में कानून नहीं है वहां पे तो कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी। तो क्या यहाँ पे हर इंसान अपनी रखवाली पर खुद करने शुरू हो जाए? जैसे बाहर के मुल्कों में आपको पता है कि हम आए दिन हम सुनते हैं छोटे बच्चों ने या किसी भी कोई भी इंसान उठाता है कोई एबनॉर्मल भी, उसके पास गन मौजूद होती है प्रोटेक्शन के लिए उनके। यहाँ पे कानून जो है, फिर मुझे लगता है कि हर कोई, आप दूसरा तीसरा बंदा देखें बाहर जाके, उनके पास बंदूक होती है। क्यों? कि हमने अपनी हिफाजत खुद ही करनी है। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे हमारा कानून बहुत कमजोर है। और यहाँ पे अब आप देखें कि अगर इमरान खान के साथ ऐसा हो रहा है तो लम्हे फिक्री है कि आम आवाम एक गरीब इंसान के साथ क्या होता होगा। मैडम ये बताएंगे, जस्टिस खादिम सुमर साहब ने आज आर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने अडयाला की इंतजामिया को 6 अगस्त को तलब किया है कि अभी तो छुट्टियां चल रही हैं हाईकोर्ट की, लेकिन 6 अगस्त को उनको नोटिस जारी हो गया। इमरान साहब उनकी जो अहलिया को कहते तनाई में रखा है, क्यों रखा हुआ है और इस पर तफसीली रिपोर्ट तलब की है, इस पर कैसे देखते हैं? फॉर्चुनेटली आप देखें कि इस टाइम पर सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे लोगों में। तो जिसकी वजह से वो कोई इंतहाई कदम नहीं उठा सक रहे खान साहब को लेके। अदरवाइज तो हमें डर है उनकी जान का भी, तो इसलिए वो कैद तन्हाई वो उनको जहनी तौर पर जो है ना वो अफेक्ट करना चाह रहे हैं। पर बड़ा मजबूत आदमी, उसका अल्लाह पे ईमान बहुत स्ट्रांग है, वो नबी पाक जो है वो उनके मुताबिक चलता है। तो लेकिन आप ये देख लें कि ये हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, इंतजामिया को बुलाया है, मुझे किसी पे कोई एतबार नहीं है। जब तक बहनें जाके खान साहब से मिलेंगी नहीं, जब तक कोई सही बंदा जो बहनों ने बताया होगा मिलेगा नहीं, मुझे एतबार नहीं है कि अब क्या होगा, ये नहीं पता। ख्वाज शफी जान साहब सर, शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा कि हर मंगल को आप यहाँ तशरीफ लाते हैं, इमरान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई जाती, ना बहनों की करवाई जाती, ना सीएम साहब की, ना ही किसी पार्टी की क़यादत की। क्या फरमाएंगे कि इतना अरसा गुजर गया, 37 हफ्ते हो चुके हैं अदालती आर्डर्स को भी, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? देखिए, इस वक्त मुल्क में कोई कानून मौजूद नहीं है और ना ही मुल्क में इस वक्त कोई आइन है। जेल का सुपरडेंट बड़ा तगड़ा है, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे को भी मलूज़ खातिर नहीं ला रहा। फिर कुछ दिनों आपने देखा होगा कि एक बयानिए बनाने की कोशिश की जा रही थी कि एक बहन को इजाज़त थी और बैरिस्टर सैफ को बुलाया गया है। वो तमाम तर चीज़ें भी जो अफवाही थी वो भी दम तोड़ गई, क्योंकि पिछले ट्यूसडे को नौरीन बीबी जो है वो टाइम से पहले पहुंच गई थी और हमने जेलो काम से बात की कि नौरीन बीबी आ चुकी है और उनकी मुलाकात तय है, जो कि सोर्सेज बता रही थी मीडिया पे। तो उन्होंने कहा कि जी हम अंदर पैगाम भिजवाते हैं और जो भी आप वहाँ से पैगाम आएगा हम आपको कन्वे कर देते हैं। हम 9:30 बजे तक बैठे रहे लेकिन हमें कोई रिप्लाई बैक नहीं मिला। आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई, बैरिस्टर सैफ की भी अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई। तो ये जितनी भी कयास आराइयाँ होती हैं ये सिर्फ कयास आराइयाँ ही हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। देखिए, मुलाकात से खौफ है, इमरान खान साहब की तस्वीर से खौफ है, इमरान खान साहब के बयान से खौफ है, ट्वीट से खौफ है, उनके जमात से खौफ है, जमात के परचम से खौफ है। तो ये एक तहरीक है, एक जद्दोजहद है जो जारी है। खान साहब इस निज़ाम के खिलाफ इस जद्दोजहद कर रहे हैं। बाहर पूरे पाकिस्तानी अवाम उनके साथ डटी हुई है और अंदर इमरान खान साहब डटे हुए हैं। सीएम साहब स्ट्रीट मूवमेंट दोबारा कब शुरू करने जा रहे हैं? स्ट्रीट मूवमेंट तो अगर आप एक एंगल से देख लें तो वो तो कभी बंद हुई ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में आप देख रहे हैं कि मैस मोबिलाइजेशन इस वक्त भी हो रही है। हम जहां जलसे किए, मर्दान का जलसा आपने देखा, मानसरे का जलसा आखिरी आपने देखा, फिर आपने इसके अलावा हमारी वहाँ पे रैलीज देखी। जो जलसे की जगह होती है वह जगह कम पड़ जाती है। पंजाब में जो हुआ वो आपके सामने कि कर्फ्यू लगाना पड़ा, सिंध का वजीर आला मुलाकात से पीछे हट गया, बाग जना कम्प्लीटली भर गया था, बलोचिस्तान में 144 लगाया जाता है। तो स्ट्रीट मूवमेंट तो एक अंदाजे के मुताबिक जारी भी है और इस पर मजीद भी शिद्दत आएगी। सर ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 अगस्त जवाब तलब किया
अडयाला इंतजामी से कि इमरान साहब उनके लिए जो कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उस पर जवाब दिया जाए कि क्यों रखा हुआ। देखिए, बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत सारे हुक्मनामे हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, और फिर हम अदालत भी यही दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं अदालत से भी कि आपके हुक्मनामे की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, जो कि आपकी तौकीर के खिलाफ है। लेकिन उस पर भी COC कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाते, ना सुना जाता है। 16 से ज़्यादा पिटीशन इस वक्त हाई कोर्ट में है, 12 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में है। कहीं कोई हमारी पिटीशन ना लगाई जा रही है, ना सुनी जा रही है। 6 अगस्त को भी हमें इससे कोई खास उम्मीद तो नहीं है। लेट्स देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या जवाब जमा करती है। सर ये बता दें कि क्या आज लोग आप प्रॉपर धरना देने जा रहे हैं, क्योंकि चटाई वगैरह प्रॉपर बिछाई हुई है हर जगह और आवाम भी बड़ी तादाद में। आपने देखा होगा कि लास्ट ट्यूसडे को भी 9:30 बजे तक यहाँ पे धरना जारी था, और धरना हमेशा जो है वो अब हुकूमत के गैर कानूनी इकदाम की सूरत में उसके रिएक्शन में जारी यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट मुलाकात नहीं करवाती जो कि गैर कानूनी है। उसकी रिएक्शन यहाँ पे धरना शुरू हो जाता है और रात गए तक धरना जारी रहता है। मतलब कि कोई धरना प्रॉपर देने का कहा नहीं, आज तो रात गए तक हम बैठेंगे इंशाल्लाह। देर रात तक बैठे। देखिए, अलीमा आपा ने आगे जो है वो लायामल देना है, और रात लेट नाइट तक यहाँ पे हम बैठेंगे। अलीमा खान साहब का भी जो केस है वो आखिरी मिराज में, किसी टाइम भी वो गिरफ्तार हो सकती है, तो गिरफ्तार होंगी तो उसके बाद ये हरमंगल वाला जो वो आकर अलीमा आपा की कुर्बानी भी आप देख लें कि वो हर अदालत जा रही है इमरान खान साहब के लिए, हर मंगल पे यहाँ पे आती है। खान साहब की फैमिली की लाजवाल कुर्बानियां हैं इस तहरीक के साथ, और जो उनका केस है वो तो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। अल्लाह करे कि ऐसा कुछ भी ना हो, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उसके बाद भी ये तहरीक जारी रहेगा, और जिस तरीके से शौकत खानम की जो औलाद है वो कुर्बानियाँ दे। हर मंगल को तशरीफ लाते हैं, आज भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, क्या फरमाएंगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिससे खादिम सोमर साहब ने एक अहम आर्डर जारी किया जिसकी 6 अगस्त को समाअत होगी, और मुतल्लिका इंतजामी को अडयाला इंतजामी को नोटिस भी जारी किए गए जो बानी PTI। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली कि हम आते और मुलाकातें नहीं हो रही है। 37 हफ्ते इसमें गुजर गए खान साहब के साथ मुलाकातों के। 15 अक्टूबर के बाद कोई मुलाकात नहीं हुई, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और मैं अदालतों को भी कहूँगा कि मजीद आर्डर नहीं, इन आर्डरों की इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। पहले से आर्डर मौजूद है, उन आर्डर कानून मौजूद है। कोर्ट का ऑर्डर आपको तब चाहिए जब आपको कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो कि इसमें कानून क्या कहते हैं। कानून बड़ा वाज़ेह है, किसी को आप सॉलिटरी कन्फाइन में नहीं रख सकते। उनका राइट आइन कानून और रूल्स के मुताबिक, सूफी के मुताबिक अदालतों के ऑर्डर पहले से मौजूद है कि उनके साथ ट्यूसडे वाले दिन फैमिली मिले, बुशरा BBC फैमिली मिले, वकला मिले, थर्सडे वाले दिन उनकी लीडरशिप मिले। ये अदालतों के मुताबिक ऑर्डर चल रहे हैं गुज़श्ता 37 हफ्तों से, इन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि हमारे ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन जरूर। 6 अगस्त को मुकर्रर किया गया केस जो खादिम हुसैन साहब ने उन पे ऑर्डर किया हुआ, और बहुत अच्छी बात है, उनको बुलाना चाहिए, उन्हें इन्फोर्स करना चाहिए। और ये सिर्फ बुशरा बीबी के नहीं, खान साहब की भी और बुशरा बीबी दोनों के ऑर्डर इन्फोर्स होने चाहिए। अदालतों की समाजी में भी आपने अभी भी कहा है कि ऑर्डर्स होते रहते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। हाँ, यस, देखें ना, ये बड़े अनफॉर्चुनेटली जब इनके ऑर्डर आ जाते हैं तो वो तो इम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब यही हो गया कि एक कानून नहीं है सबके लिए, सब लोग कानून के सामने बराबर हो, उनमें ऊंचा बड़ा ना हो, और कानून की जब ऑर्डर आए उसकी फौजदारी हो, और सबके लिए एक जैसा। सर कश्मीर के हवाले से क्या फरमाएंगे कि आप लोग उसमें दोबारा तो नहीं जा रहे इलेक्शन वगैरह के लिए? देखिए, अगर हालात चेंज हो गए वहाँ के, जिस तरीके से इस वक्त लोग धरना भी दिए बैठे हैं, लोग बैठे हुए हैं, और हालात इस तरह नहीं है जिसमें फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सकते हैं। अगर हालात चेंज हो गए तो फिर देख सकते हैं इंशाल्लाह। मतलब अगर मौखर होते इलेक्शन तो आप लोग देखो, अगर मौखर हो गए, हालात बेहतर हो गए, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी हम चीज़ों को रिव्यू कर सकते हैं। मतलब रिव्यू हो सकता रिव्यू बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, Thank you, अगर sir. ये सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए इस तरह। है। थैंक यू सर। कुछ ऐसा करना होगा, करना होगा, करना होगा, कल भी करना होगा, 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 आज भी होगा, कल भी होगा, करना होगा, करना होगा, हम नहीं मानते। सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता।
नाज़रीन आगे ये रास्ता बंद है, जिस वजह से चेयरमैन पाकिस्तान तरीके साहब रसूल खान जो हैं वो यहाँ से आगे नहीं आ सके और मुकम्मल ट्रक लगा के रास्ते को बंद किया हुआ है। ये किससे बात की है? सबसे अलग हूँ